हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तांजीरो ने उन दोनों राक्षसों को मारकर साउथ ईस्ट की ओर यात्रा शुरू की। अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड का आगाज होता है जब तांजीरो अपनी अगली असाइनमेंट के लिए निकल रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक लड़का एक लड़की के पैरों में गिरा पड़ा है, गिड़गिड़ा रहा है, प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं कुंवारा ही ना मर जाऊं। ये देखकर तांजीरो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर उस लड़के का स्पैरो तांजीरो के पास आता है और कहता है, भैया ये सब गड़बड़ हो रहा है। तांजीरो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर तांजीरो उस लड़के के पास जाकर कहता है, भाई तुम सड़क के बीच में क्या कर रहे हो? वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, और वैसे भी तुम्हें अपने स्पैरो को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। लड़का कहता है, तुम वही हो ना जो फाइनल सिलेक्शन में पास हुए थे? तांजीरो जवाब देता है, हाँ, लेकिन इस तरह की हरकतें बंद करो। लड़की कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, वैसे भी मेरी पहले से सगाई हो चुकी है। और वहाँ से निकल जाती है। लड़का तांजीरो से कहता है, अगर मैं कुंवारा मरा तो ये तुम्हारी गलती होगी। तांजीरो सोचता है, ये बंदा किस मिट्टी का बना है। फिर लड़का कहता है, तुम्हें पता है कि मैं जबरदस्ती ट्रेनिंग में आया और फाइनल सिलेक्शन में भी बच गया। मुझे डर है कि जल्द ही कोई राक्षस मुझे खा जाएगा। और वो कांपने लगता है। तांजीरो कहता है, तुम्हें अपने स्पैरो को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। लड़का पूछता है, ये सब तुम्हें किसने बताया? तांजीरो कहता है, इस स्पैरो ने। लड़का चौंक कर कहता है, क्या तुम स्पैरो की भाषा भी समझते हो? तभी तांजीरो का कौवा आकर कहता है, चलो जल्दी करो। अब तांजीरो को एक राक्षस की गंध आती है और वह उसका पीछा करते हुए एक घर के पास पहुंचता है। तांजीरो कहता है, इसकी गंध तो बहुत तेज है। लड़का कहता है, तुम्हें पता है इस घर में कुछ गड़बड़ है। तभी एक लड़का और लड़की पेड़ के पीछे छिपे होते हैं। तांजीरो उनसे पूछता है, क्या ये तुम्हारा भाई है? बच्चे कहते हैं, नहीं, हमारे भाई ने नारंगी की मोनो पहनी थी। तांजीरो कहता है, इसका मतलब है कि उस राक्षस ने और भी लोगों को पकड़ा हुआ है। फिर तांजीरो उन बच्चों से कहता है, हम उस बुरे आदमी को हराकर तुम्हारे भाई को बचाएंगे। फिर जेनित्सु तांजीरो से कहता है, अरे ये ड्रम बजने की आवाज क्या है? ये अजीब सी आवाज कभी रुकती ही नहीं। क्या यह किसी तरह का ड्रम है? तांजीरो कहता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर हम देखते हैं कि उस घर के ऊपर से एक लड़का नीचे गिरता है। फिर तांजीरो अपना बॉक्स बच्चों को देता है और कहता है, अगर तुम मुसीबत में हो तो यह तुम्हें बचाएगा। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो और जेनित्सु घर के अंदर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं, हमें इस बॉक्स से अजीब आवाजें आ रही थीं। हमें इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तांजीरो कहता है, ये बहुत कीमती है, मेरे लिए जान से भी प्यारा। तभी ड्रम की आवाज से रूम चेंज होने लगते हैं और वे अलग अलग हो जाते हैं। एक राक्षस तांजीरो के कमरे के बाहर आ जाता है और तांजीरो को महसूस होता है कि यहाँ और भी राक्षस हैं और यह उन सब का बॉस है। दूसरी तरफ जेनित्सु रोते हुए कहता है, मैं तांजीरो से अलग कैसे हो गया? अब मैं नहीं बचूंगा। एक छोटा बच्चा उसे हौसला देते हुए कहता है, तुम्हारे पास तलवार है, अगर तुमने उसे यूज नहीं किया तो उसका क्या फायदा? ये सुनकर जेनित्सु कहता है, तुम्हारी बातें सीधा मेरे दिल पर लगी हैं। अब मैं तो गया। और वह उस घर से बाहर जाने की कोशिश करता है। पार उसे बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, लेकिन उसे गलती से एक ऐसा दरवाजा खुल जाता है जिसमें सुअर के शक्ल का एक आदमी रहता है। फिर जेनित्सु डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुअर के शक्ल वाला आदमी घर के अंदर भाग जाता है। वापस तांजीरो की तरफ तांजीरो उस लड़की से कहता है, तुम कहीं छिप जाओ। और राक्षस कहता है, तुम इस घर में किससे की पूछ के आए हो? तांजीरो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, मेरा नाम तांजीरो है और मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। तभी राक्षस अपने ड्रम को हिट करता है और कमरा उल्टा हो जाता है। तांजीरो कहता है, अच्छा तो ये है तुम्हारी ब्लड आर्ट। फिर तांजीरो को एक और स्मेल आती है और वह सोचता है ये किसी राक्षस की स्मेल नहीं है। एक अजीब सुगंध इस ओर फैली हुई है। तभी हम देखते हैं कि सुअर के चेहरे वाले आदमी की धमाकेदार एंट्री होती है और वह सुअर उस राक्षस से कहता है, लड़ाई के मैदान में मरो और मेरे लिए स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करो, ताकि मैं और मजबूत हो सकूं और ऊंचाइयों तक उड़ सकूं। और इसी के साथ ये एपिसोड का द एंड होता है। धन्यवाद दोस्तों इस एपिसोड को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके आप अगले एपिसोड को भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने पसंदीदा शो का आनंद लेते रहें।